सो वेलकम बैक गाइज इन अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग प्रॉक्सी के बारे में सीखने वाले हैं। प्रॉक्सी क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, प्रॉक्सी चेन क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। प्लस प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, इवन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स या काली लाइनेक्स मशीन पर कैसे सेटअप किया जाता है, और प्रॉक्सी को इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए तो क्यों किया जाता है, और प्रैक्टिकल के साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाला है। काफ़ी बड़ा वीडियो है क्योंकि यहाँ पे 12 पेज के साथ मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पूरी डिटेल पहले समझें एंड देन इसका प्रैक्टिकल पार्ट आप लोगों को दिखाया जाएगा तो काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि इंटरव्यू या आपके साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी की जर्नी में काम आने वाला है। इस एक वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉक्सी का, व्हाट इज प्रॉक्सी। सो प्रॉक्सी in a computer networking, a proxy server is a server application that act as an intermediary between a client requesting a resource and the server providing the resource। okay? तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉक्सी के बिहाफ पर प्रॉक्सी सर्वर या प्रॉक्सी इंटरनेट एक इंटरमीडियरी का काम करता है। बट प्रॉक्सी को समझाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर एक यूज़र है अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक आईपी के थ्रू रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट का यूज़ करके, तो जिस भी सर्विस प्रोवाइडर का ये सर्विस यूज़ करता है वहाँ तक अपनी रिक्वेस्ट ड्रॉप करने के बाद फिर सर्विस प्रोवाइडर का वर्क होता है कि ये बाहर अपने सर्वर को एक्सेस करके इसकी सर्विस को प्रोवाइड करे कि ये www.google.com, facebook.com किस तरीके के पेज की रिक्वेस्ट किया था यूज़र ने। तो जब यूज़र मान लिया यहाँ पे www.google.com पेज की रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये google.com जो क्वेरी है इस आईपी एड्रेस से अपने आईएसपी को सेंड किया जाएगा या सर्विस प्रोवाइडर को, और इस सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ पर फिर आगे हमारा क्वेरी जाता है और नेटवर्क चेंज होते होते हमारे इस google.com के सर्वर पर लैंड होता है। फिर गूगल सर्वर जो होता है ये आपके इसी सेम पैटर्न में जो एड्रेसेस मिला होता है इस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए आईपी प्रोवाइड करता है। तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में क्या होता है कि जिस आईडी के साथ हम अपने सर्वर के साथ टारगेट कर रहे हैं, अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसी सब आईडी या उसी सब नंबर के साथ हमारा सर्वर क्या कर रहा है, उसी नंबर पर या उसी आईपी पर रिक्वेस्ट को वापस भेज रहा है। लेकिन प्रॉक्सी एक इंटरमीडियरी सर्वर का काम करता है और एक एप्लीकेशन बेस्ड सर्वर है। तो जब भी हम प्रॉक्सी सर्वर इंप्लीमेंट कर देते हैं, प्रॉक्सी सर्वर हमारे पूरे सिनेरियो को चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज एनोनिमस। आपने एक वर्ड सुना होगा सिक्योरिटी की फील्ड में, लाइक एनोनिमस क्या होते हैं। एनोनिमस मतलब होता है कि अज्ञात या ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क करना है जिसके बारे में कोई ना जानता हो। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं अभी फॉर एग्जांपल इस लोकेशन पर हूँ, दिस इज माय ए लोकेशन, और मैं यहाँ से मान लिया कि यहाँ पे गूगल सर्वर है ना, कहीं और पे google.com यूएसए में है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी अनदर, आई एम नॉट शोइंग कि यही लोकेशन पे इंडिया है बट यहाँ पे अभी यही दिख रहा है। तो मान लिया कि यहाँ लोकेशन पे मैं हूँ, ये लोकेशन पे, और मैंने सर्च किया तो मेरा जो लोकेशन दिखाएगा इस ड्यूरेशन, अगर कोई इसके बारे में चेकिंग करता है तो पता चलेगा कि इंडिया के लोकेशन से, और ये सर्वर ने मान लिया 10.0.0.10 आईपी से गूगल 172.148.0.20 आईपी को पिंग किया। दिस इज गूगल आईपी। तो बहुत आसानी से रिवर्स में पता चल जाएगा कि यस यही यूजर है जिसने हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा था और इसी आईपी को वापस सर्विस मिलता है। बट एनोनिमस मतलब होता है कि आप जिस आईडी के साथ हैं वो आपको बस पता हो, अनदर आईडी जैसे ही आप किसी बाहर के नेटवर्क या होस्ट के साथ पिंग करते हैं, किसी सर्वर के साथ पिंग करते हैं, तो आपकी जो आईडी है एनोनिमसली चेंज हो जाए। मतलब कि यूजर कैन हाइड ओन आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट यूज करते समय आप अपनी आईडी को हाइड कर लो और आप सेम रिक्वेस्ट, गूगल का तो पेज आपको एक्सेस करना है बट आपने जो यहाँ पे IT 10.0.0.10 से एक्सेस किया, ये ना जाके आपका जो ट्रैफिक है वो सबसे पहले लैंड हो एक प्रॉक्सी सर्वर या वीपीएन जैसे सर्वर के पास। दोनों सिमिलर सर्विस है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर पे लैंड होती है ट्रैफिक, इंटरमीडियरी का काम कर रहा है ये, तो ये मान लिया कि आपकी ट्रैफिक को तो रिक्वेस्ट किया या रिसीव किया 10.0.0.10 से, लेकिन ये 4.4.4.4 ऐसे कोई भी डिफरेंट आईपी के साथ इस सर्वर को पिंग कर देगा। बोलेगा
कि मुझे www.google.com का पेज चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा कि वो पेज वापस आता है, यानी कि रिक्वेस्ट रिवर्ट होता है, एक्नॉलेज किया जाता है, और यहाँ पे इस आईपी को वो रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस गूगल को पता है कि इस आईपी से रिक्वेस्ट आया है और इस कंप्यूटर ने किया, बट एग्जैक्टली किया इसने, अभी ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है, इसने क्या किया, अपना पाथ चेंज करके प्रॉक्सी सर्वर सेटअप किया, एप्लीकेशन सेटअप किया, और फिर यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अगेन, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरीके से ये अपनी आईडी को अपने टारगेट के साथ हाइड कर ले रहा है। बट डोंट वरी, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर एक क्रॉस वेरिफिकेशन होता है या डीप इन्यूमरेशन होता है बोल सकते हो, या फॉरेंसिक रिपोर्ट जनरेट की जाती है बोल सकते हो, कि यानी कि डीप रिपोर्ट निकाली जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी डिटेल आ जाती है। कंप्लीट अगर एनोनिमस होना है तो उसके लिए हमें प्रॉक्सी चेन जैसी सर्विस का यूज करना पड़ेगा, बट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी दो टॉपिक आपका क्लियर हुआ, लाइक एनोनिमस क्या होता है और प्रॉक्सी के थ्रू आप अपनी आईडी को हाइड कैसे कर पा रहे हो और एनोनिमस कैसे हो पा रहे हो। बट आगे आते हैं, हाउ डज प्रॉक्सी वर्क, प्रॉक्सी सर्वर काम कैसे करता है। अब यहाँ पे काफी डिटेल में समझो, ऊपर एग्जैक्टली मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, लाइक वीपीएन बेस पर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वीपीएन का टॉपिक आप लोगों को पता ही होगा कि वीपीएन कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे देता हूँ। एक यूजर है, यूजर यहाँ से www.fb.com और एनी अदर डोमेन.com को रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिक्वेस्ट सेंड करेगा अपने वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन से, और वीपीएन क्लाइंट क्या करेगा, अपनी डिटेल को आईएसपी को सेंड करेगा, आईएसपी वीपीएन सर्वर को सेंड करेगा, वीपीएन सर्वर इंटरनेट पर, एंड देन दोबारा से ये इसी तरीके से प्रोसेस होता है और वापस हमें रिक्वेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। बट एग्जैक्टली इन सारे प्रोसेस में आप देखेंगे तो वीपीएन क्लाइंट जो होता है ये आपके कम्युनिकेशन पर या आपके आईडी पर एक लेयर जनरेट कर देता है, समझ लो एक लेयर बेस्ड सर्विस जनरेट कर देता है, या टनल क्रिएट कर देता है इस एप्लीकेशन के थ्रू टारगेट के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, जिससे क्या होता है, जस्ट लिसन, कि यहाँ पे हमारे आईएसपी का कोई रोल नहीं होता बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी कि वीपीएन क्लाइंट आईएसपी को, आईएसपी वीपीएन सर्वर को, इंटरनेट को, बट अगर आप एक वीपीएन की सर्विस यूज करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड या एक लाइव सर्वर बेस्ड, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको आईएसपी से कोई मतलब नहीं है। ओके, क्लियर कर रहा हूं मैं, है ना, तो इसको ध्यान से समझे कि आपने ट्रैफिक सेंड किया fb.com को, fb.com की ट्रैफिक आपने अपने वीपीएन क्लाइंट से शेयर किया, वीपीएन क्लाइंट को जरूरत नहीं है अभी इसके साथ जाने की, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके वीपीएन बेस्ड सर्विस जो है आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके आपके सर्वर यानी कि वीपीएन सर्वर के साथ एक टनल इन द सेंस, अभी इतना समझो कि एक बात, क्योंकि वीपीएन के टॉपिक में मैं अलग अलग से बहुत सारी डीप में वीडियोस बनाया हूँ और चैनल पर देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे टनल क्रिएट कर दिया और इस टनल के थ्रू फिर हमारा ये टारगेट एक्सेस हो जाता है। इसको और डीप में जाने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रैफिक क्लियर कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक फेसबुक सर्वर है, फेसबुक सर्वर को अपने लोकेशन पे बैन कर दिया गया है, समझना, इंटरनेट पर तो ये अवेलेबल भी है ना, सारी चीजें काम करिए, प्रॉक्सी वीपीएन कुछ भी आप यहाँ पे यूज करो, सिमिलर टाइप की सर्विस होती है बट डिफरेंसेस हैं। लेकिन मान लिया कि इस लोकेशन पर इस सर्विस को बैन कर दिया गया है, ये वेबसाइट या ये डोमेन हमारे ए कंट्री में या इस पर्टिकुलर सिटी में एक्सेस नहीं होगा। बट क्या होता है, अगर इंटरनेट पर ये सर्वर अवेलेबल है तो हम लोग प्रॉक्सी या वीपीएन जैसे एप्लीकेशन को यूज करके हम डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट जब लेते हैं तो ये ब्लॉक है, इस सिचुएशन में ब्लॉक है। बट जब हमने प्रॉक्सी या वीपीएन जैसी सर्विस ले लिया वाया प्रॉक्सी या वाया वीपीएन, तो उस कंडीशन में हमारा जो एप्लीकेशन है वीपीएन का या हमारे प्रॉक्सी का, वो डायरेक्टली हमारे कनेक्शन को इस इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके बाईपास कर देगा और प्रॉक्सी सर्वर उस ट्रैफिक को लैंड करेगा, कहेगा कि facebook.com की रिक्वेस्ट मुझे दो, एटलीस्ट मैं यूएसए में हूँ और यूएसए में इसको बैन नहीं किया गया, इंडिया में बैन किया गया फॉर एग्जांपल, अभी बैन कहीं नहीं है, बस नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से यूएसए लोकेशन पे तो ये ट्रैफिक आएगी आएगी और यहाँ से इसने अपना कनेक्शन इसके साथ इस्टेब्लिश कर रखा है, तो आपकी ट्रैफिक वीपीएन या प्रॉक्सी के थ्रू यहाँ पे लैंड हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे बस वीपीएन का नाम ले रहा हूँ बट प्रॉक्सी भी ऐसे काम करता है, ऑलरेडी आप लोग वीपीएन से अवेयर हैं इसलिए मैंने वीपीएन का भी नाम यहाँ पे लिया हुआ है। तो प्रॉक्सी क्या करता है,
या वीपीएन क्या करता है, आपके इस ट्रैफिक को बाईपास करके वाया आईएसपी ट्रैफिक नहीं जाता है ना, डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाते हो थ्रू प्राइवेट टनल। तो ये प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। अब आ जाते हैं प्रॉक्सी का मेन फंक्शन। लाइक जब भी यूजर ने facebook.com की ट्रैफिक को रिक्वेस्ट किया, अब यूजर यहाँ से जब भी ट्रैफिक रिक्वेस्ट करेगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इसने ट्रैफिक रिक्वेस्ट किया कि मुझे facebook.com का पेज दिखाओ, rfb.com का पेज दिखाओ। तो यहाँ पे आईपी था इसका, समझिएगा 10.0.0.10, और इस आईपी से रिक्वेस्ट गया हमारे प्रॉक्सी एप्लीकेशन को। यह प्रॉक्सी जहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया, आपने जैसा भी प्रॉक्सी अपने इस कंप्यूटर सिस्टम पे कॉन्फ़िगर किया गया, ये प्रॉक्सी कोई अलग आईएसपी कोई सर्विस प्रोवाइडर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एप्लीकेशन आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे क्रिएट किया, इंस्टॉल किया है, या इसका कॉन्फ़िगरेशन किया एप्लीकेशन फाइल के अंदर। अब कॉन्फ़िगर करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो इस प्रॉक्सी के थ्रू चेंज हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ से डायनेमिकली चेंज होगा, ये 20.0.0.10 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये ट्रैफिक आगे पास होगा। और प्रॉक्सी सर्वर जो है ये क्या कर रहा है, प्रॉक्सी सर्वर आपकी ट्रैफिक को 20.0.10 में, मतलब कि इस आईपी के थ्रू इसके पास रिक्वेस्ट दे दे रहा है और बोल रहा है कि fb.com का पेज मुझे ग्लोबल लेवल से निकाल के दो। और ये दोबारा से इसी को लेता है और ये इस ट्रैफिक को वापस इस पर्टिकुलर आईपी पे ट्रांसफर करता है। बट इस प्रॉक्सी सर्वर को पता है कि ये जो आईपी है ये 20.0.0.10 नहीं है, ये मैंने रैंडम आईपी जनरेट किया है, ये आईपी 10.0.0.10 है और इसको मुझे वो ट्रैफिक प्रोवाइड करना है। तो ये एक स्टैटिक बोल सकते हो कि मैनुअल सिंगल प्रॉक्सी बेस्ड सर्वर है, या प्रॉक्सी इस तरीके से काम करता है। बट प्रॉक्सी चेन की अगर हम लोग बात करें, प्रॉक्सी चेन, तो ये थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि ये एक तरीके का ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ये जो सिक्योरिटी है इट मे बी ट्रांसपेरेंट इन सम कंडीशंस। ओके, लाइक अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रॉक्सी का टाइप क्या आपने यूज किया हुआ है, वो भी अभी आगे चल के आपको दिखाया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऐसा कुछ यूज किया तो बहुत आसानी से ट्रैक कर लिया जाएगा कि 20.0.0.10 से रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। अगर कभी भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे इजिली पता चल जाएगा कि ये प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया था और एग्जैक्टली जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो 10.0.0.10 से आ रही थी। और 10.0.0.10 जो है ये आसानी से फाइंड कर लिया जाएगा इंटरनेट पर, यानी कि अनोनिमस होने का जो चांस है वो बहुत कम है इन ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी और एक सिंगल बेस्ड प्रॉक्सी सर्वर पे। प्रॉक्सी एक काफी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है आपकी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, बट प्रॉक्सी चेन बोल सकते हो कि फुल्ली एनोनिमस प्रोटोकॉल है या फुल्ली एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। कि यहाँ पे अगर इस ट्रैफिक से जनरेट होता है एक ट्रैफिक लाइक 10.0.0.10 और इसने अपने इंटरनेट सर्विस का यूज करके आपके प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू यहाँ से फेसबुक हो गया, यहाँ से ट्विटर हो गया, एप्पल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज हो गया, अनदर फेसबुक है ना, पिंटरेस्ट, ट्विटर, जितने भी इंस्टाग्राम, कोई भी वेब सर्वर को अगर एक्सेस किया जाता है तो इस पर्टिकुलर आईपी से प्रॉक्सी सर्वर यूज कर लिया जाता है। और यहाँ पे पूरी की पूरी चेन चलती है डायनेमिकली प्रॉक्सी सर्वर का, और आपकी आईपी यहाँ से यहीं तक बस सफिशियंट है। बाकी प्रॉक्सी सर्वर इस आईपी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा इसमें, फिर आगे फॉरवर्ड करेगा इस आईपी एड्रेस से अनदर प्रॉक्सी के, है ना। ये प्रॉक्सी क्या करेगा, आपकी इस आईपी से आगे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, फिर ये इस आईपी से आगे फॉरवर्ड करेगा, ये इस आईपी से आगे फॉरवर्ड करेगा। बट लेट मी शो कि यहाँ पे जो ट्रैफिक आपकी आ रही है ये फाइनली इसको रिक्वेस्ट कर रहा है और ये आंसर करेगा कि 192.25 152.18 को ट्रैफिक पास कर दो। तो प्रॉक्सी चेन में क्या होगा, ये इसको पास करेगा वापस, फिर ऐसे करके ये ट्रैफिक आपका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे फुल्ली एनोनिमस होने का चांस होता है कि यस यू कैन बी एनोनिमस ऑन इंटरनेट, आप एनोनिमस हो सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा चेन इस्तेमाल किया गया है। तो प्रॉक्सी चेन में मल्टीपल प्रॉक्सीज इस्तेमाल की जाती हैं आपके आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, आपको एनोनिमस करने के लिए। और एक तरीके का प्रॉक्सी यूज करके आप अपने लोकल इन्वायरमेंट में या आप अपने लोकेशन पर जो आईडीज या जो डोमेन बैन किए गए हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक वीपीएन। तो ये भी चीजें याद रखना। आगे चलते हम लोग प्रॉक्सी के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स प्रॉक्सी, वेब बेस्ड प्रॉक्सी,
एंड हाईली एनोनिमिटी प्रॉक्सी, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, इनके बारे में और इनके बारे में थोड़ा सा भी मैंने बताया भी, बट आगे ये सारी चीज़ें होती है। डीएनएस बेस्ड प्रॉक्सी, सफिक्स प्रॉक्सी। तो ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स की प्रॉक्सी होती है, बट आप इसके बारे में अभी लर्न कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे हम लोग अगर प्रॉक्सी की कुछ वेबसाइट के बारे में देखें कि कितने सारे वेबसाइट है जो हमें प्रॉक्सी बेस्ड एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ वर्क करेगा। ओके, सो लेट मी शो। मैं यहाँ से अपना काली लिनक्स का मशीन लाइव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं विंडोज़ पर भी दिखाऊंगा जहाँ पे हम सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से फायरफॉक्स और ये ओपन किया। इसके अलावा ठीक है, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट बेस्ड अगर मुझे एक्सेस लेना है देन इजिली मैं यहाँ पे अपना गूगल क्रोम यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लिंक हमारा आ जाता है फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, और फ्री प्रॉक्सी लिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ प्रॉक्सी सर्वर की डिटेल। अब इस प्रॉक्सी सर्वर में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइक आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले दिया हुआ है आईपी एड्रेसेस। अब यहाँ पे आईपी एड्रेसेस का क्या मतलब होता है, या आईपी एड्रेसेस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, या इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी, ये भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल जाता है, इसका स्पेसिफिक पोर्ट नंबर मिल जाता है, और इसका कोड मिल जाता है, लाइक ये किस कंट्री का कोड यहाँ पे है, और यहाँ पे कंट्री आपको मिल जा रहा है। प्रॉक्सी जो है एलाइट प्रॉक्सी है। एलाइट प्रॉक्सी बोल सकते हो, फुल्ली एनोनिमस प्रॉक्सी होता है, यानी कि पूरी तरीके से आप यहाँ पे एनोनिमस हो जा रहे हो। एंड यहाँ पे HTTPS सॉकेट प्रॉक्सी है, मतलब HTTPS बेस्ड प्रॉक्सी है, और काफ़ी अच्छी प्रॉक्सी इसको माना जाता है। लास्ट चेक 8 सेकेंड पहले यहाँ पे दिया गया था। तो आप ये आईपी और ये पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो इस प्रॉक्सी को, अगर आपने एक सिंगल प्रॉक्सी चेन यूज करना है तो। अनदर प्रॉक्सी है, कभी कभी आप अगर इसको कन्फिगर करते हो, मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे कन्फिगर करना है। एक बार कन्फिगर अगर आप करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि आपका प्रॉक्सी सर्वर लाइव नहीं होता है, तो ये प्रॉक्सी वर्क नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको ध्यान देना है कि अगर प्रॉक्सी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने प्रॉक्सी डिटेल को चेंज कर लो, ताकि आप अपने एनोनिमिटी को मेंटेन कर पाओ। तो ये भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि आपने इसको बस कन्फिगर कर दिया और बस चेक करना है। तो आपको चेक करना है एटलीस्ट वो प्रॉक्सी लाइव है कि नहीं है। वर्क नहीं करेगा तो आपको प्रॉक्सी चेंज करके देखना है कि कौन सी प्रॉक्सी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आई थिंक अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई इशू आता है कि हमारा प्रॉक्सी यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है, कुछ भी ऐसे, देन यू कैन चेक प्रॉक्सी चेकर। आई थिंक ऐसे कुछ प्रॉक्सी चेकर ये आ जाता है, और या checkproxy.net ऐसे करके, और आप यहाँ पे अपने प्रॉक्सी चेकर को यूज करके अगर ये वर्क कर रहा होगा तो इट इज गुड। या इसका आप यहाँ पे आईपी ऐड कर सकते हो, चेकलिस्ट प्रॉक्सी सर्वर का। यहाँ पे देखो दिया हुआ है प्रॉक्सी सर्वर की लिस्ट और डिटेल आर्काइव इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का डिटेल ऐड करके चेक कर सकते हैं, और उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिटेल आपको मिल जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं। प्रॉक्सी चेकर एप्लीकेशन डाउनलोड भी किया जाता है, IPv6 है, और ऐसे आई थिंक इसके लिए तो नहीं है यहाँ पे। तो हाइड माई डॉट नेम करके यहाँ पे भी है। तो प्रॉक्सी के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ से चेक करके देख सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉक्सी सर्वर आपका लाइव है कि नहीं है। इसके अलावा आपको एक और एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मतलब एक और वेबसाइट है जो कि देखने को मिल जाता है, geonode.com फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, और यहाँ से भी आपको काफ़ी एडवांस प्रॉक्सी डिटेल मिल जाता है। एंड ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एड्रेस है, पोर्ट नंबर है, और कंट्री यहाँ पे दिखा रहा है, कंट्री कोड है, प्रोटोकॉल SOX4 है, SOX4 एंड HTTPS, ये सारे प्रॉक्सी के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है। अभी SOX5 यूज़ किया जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अभी लेटेस्ट वर्जन इसका SOX5 है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो एलाइट बेस्ड प्रॉक्सी यहाँ पे मिल रहा है आपको, और फुल्ली एनोनिमस आप यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी प्रॉक्सी इसको माना जाता है। ओके, तो TXT फाइल यहाँ से डाउनलोड करके इसको भी यूज़ कर सकते हो और चेक कर सकते हो प्रॉक्सी चेकर से कि ये प्रॉक्सी सर्वर आपका लाइव है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट का लिंक मैं या इसका पूरा का पूरा एक पेज अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, फ्री प्रॉक्सी
मतलब वेब लिस्ट, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इंस्टाग्राम से इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और यूज़ किया फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है। और प्रॉक्सी प्रोटोकॉल HTTPS है, तो यहाँ पे सॉक्स 5 एटलीस्ट आप यूज़ करें लाइट बेस पर। एनोनिमस इज गुड, बट यहाँ से अगर ट्रांसपेरेंट बेस कोई वो है, एनोनिमस एलाइट इज गुड, एलाइट पे जाएं तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एनोनिमस आपको बना देगा ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर आपको लाइव मिल जाएंगे। इन्हीं प्रॉक्सी सर्वर को मैनुअली अगर आप कन्फिगर करना चाहते हैं तो करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा प्रॉक्सी सर्वर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे यहाँ विंडोज़ पर लाइव नहीं यूज़ करने वाला, मैं डायनेमिक प्रॉक्सी यूज़ करने वाला हूँ। ओके, डायनेमिक प्रॉक्सी या स्ट्रिक्ट चेन प्रॉक्सी या रॉबिन चेन प्रॉक्सी या रैंडम चेन प्रॉक्सी, बहुत सारे प्रॉक्सी के टाइप्स हैं। जब प्रॉक्सी आप कन्फिगर करेंगे तो वहीं पे इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ हमारा जो कनेक्शन है google.com, एंड मैं अभी के लिए अगर अपना दिखाऊं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, और अगर मैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड करता हूं और मैंने यहाँ पे जस्ट एंटर किया, अगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाने लायक रहा तभी मैं वो करूँगा, अदरवाइज हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो एड्रेस दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है इलाहाबाद, राइट। तो इस तरीके का सिटी दिखा रहा है, बस आइडेंटिटी पर्पस से मैं दिखा रहा हूँ, मैं अपनी आईडी में भी हाइड ना शो ना करूं। तो यहाँ पे एक टेम्परेरली आईडी और यहाँ पे दिखा रहा है कि रीजन जो हमारा उत्तर प्रदेश है और इलाहाबाद हमारा सिटी दिखा रहा है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो एक तरीके का अभी हमारा एड्रेस है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल पर मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, लाइक sudo स्पेस, एंड सबसे पहले यहाँ पे मुझे apt इंस्टॉल, अगर आप लाइनेक्स मशीन पे काम कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें sudo apt अपडेट, ये कमांड आप अप्लाई कर लें ताकि आपकी मशीन प्रॉपर अपडेटेड रहे, रेपोजिटरी अपडेट हो जाए। कोई भी काम अभी आप यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो ये अपडेट होना ज़रूरी है। तो ऑलरेडी मेरा अपडेटेड है, मैं A to Z बिल्कुल बेसिक से लेके बिगनर या एडवांस लेवल तक यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा विंडोज़ पर भी मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा कैसे यूज़ किया जाता है, और उसके बाद मैं अपना एड्रेस दिखाऊंगा कहाँ का भी हो जाता है, कैसे मैं जंप कर रहा हूँ डायरेक्टली। मैं यहाँ पे बार बार डायनेमिक प्रॉक्सी बेस्ड सर्विसेज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, लाइक हाउ टू बिकम और हाउ टू एस्टेब्लिश रैंडम और डायनेमिक प्रॉक्सी। ओके, तो ये हमारा हो जाता है फाइनली अपडेट काली लिनक्स मशीन। और अपडेट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस, एंड यहाँ पे मुझे एक प्रॉक्सी चेंज लिखना है, प्रॉक्सी चेंज, और एंटर कर देना है। ओके, sudo एंटर, और आपका प्रॉक्सी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉक्सी इंस्टॉल हो जाने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको टॉर की सर्विस को इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये प्रॉक्सी आपके टॉर बेस्ड सर्विस पे वर्क करता है। तो सेम कमांड आप फॉलो करेंगे और यहाँ पे जस्ट अप्लाई कर देंगे TOR और एंटर कर देंगे। ये भी 16 MB का एप्लीकेशन है, आपका डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। एज पर इंटरनेट स्पीड ये आपका वर्क करेगा, तो काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, इसके लिए एक लाइक कर सकते हैं आप लोग। तो ये मैंने 2 प्रोसेस स्टेप डन कर दिया। फाइनल मुझे कुछ एडिटिंग करना है, तो मैं vim स्पेस स्लैश, और यहाँ पे sudo बेस पर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, sudo स्पेस vim स्पेस स्लैश etc स्पेस स्लैश प्रॉक्सी चेंज। ओके, तो मैं प्रॉक्सी चेंज एंड .conf मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। इसमें मुझे देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिक्ट चेन, अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, स्ट्रिक्ट चेन प्रॉक्सी एंड डायनेमिक चेन, रैंडम चेन, एंड ऐसे करके नीचे भी बहुत सारी प्रॉक्सी जैसे लिस्ट होगी जो भी आपको मिल जाएगा। तो डायनेमिक चेंज क्या कह रहा है कि ईच कनेक्शन विल बी डन वाया चेन्ड प्रॉक्सी, है ना, कि जो चेन प्रॉक्सीज होते हैं, ऑल प्रॉक्सीज चेन इन द ऑर्डर एज दे appear in the list, at least one proxy must be online to play in chain, dead proxies are skipped।
जो भी यहाँ पे लाइव्ड प्रॉक्सी है वो वर्क कर रही होंगी, एक प्रॉक्सी वहाँ पे जो आपके एनोनिमिटी को मेंटेन करके रखेगा, बाकी जो डेड प्रॉक्सी होंगी वो आपका क्या हो जाएगा, स्किप कर जाएगा, और जो लाइव होगा वो ऑटोमेटिक वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेटर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्या करें कि ईच कनेक्शन विल बी डन बाय अ चेन्ड प्रॉक्सी, ऑल प्रॉक्सी चेन्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द लिस्ट, ऑल प्रॉक्सी मस्ट बी ऑनलाइन टू प्ले इन चेन। सारी प्रॉक्सी आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए, तभी आपका ये चेन वर्क करेगा। ओके, सो इस तरीके से ढेर सारी प्रॉक्सी लिस्ट आपको यहाँ के देखने को मिल जाएगा डायनेमिक। तो मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ इंसर्ट मोड पे आने के लिए। आई प्रेस करने के बाद मैं जस्ट टॉप पे आता हूँ, और ये जो डायनेमिक प्रॉक्सी है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट करने के बाद मुझे स्ट्रिक्ट प्रॉक्सी नहीं चाहिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जस्ट हैश लगा के, एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन करना, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रॉक्सी डीएनएस अनकमेंट होना चाहिए। अगर कमेंटेड है तो इसको आप अनकमेंट कर देंगे, हैश को रिमूव करेंगे। प्रॉक्सी के कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं, लाइक ये कुछ प्रॉक्सी डिटेल हैं, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा ड्यू टू सम सिक्योरिटी पर्पस, सॉरी। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे लिखना है सॉक्स 5 और अपना जो लोकल लूपबैक एड्रेस है उसके साथ 9050 एड्रेस को ऐड कर देना है। होप कि ये इतनी सारी सेटिंग्स करने के बाद ऊपर आपकी सारी सेटिंग ओके है, कहीं और कुछ नहीं करना है। डीएनएस प्रॉक्सी आपको मेंटेन कर लेना है। ओके, एंड देन फाइनली इस नोट को आपने क्या कर लेना है, सेव कर देना है। ओके, तो एस्केप की प्रेस करेंगे, कोलन लगाएंगे WQ और एंटर कर देंगे। आपने प्रेस करके एंटर कर दिया। इस ड्यूरेशन आप अपने फायरफॉक्स को क्लोज रखें तो बेटर ऑप्शन है। तो प्रॉक्सी चेन्स के मतलब प्रॉक्सी चेन्स के साथ proxy4.conf करके भी आप इसको मेंटेन करें। और यहाँ पे आप देखें स्ट्रिक्ट है, आई प्रेस करके इसको कमेंट कर दें, डायनेमिक को जस्ट अनकमेंट करें आप यहाँ से, एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन करें। देखो यहाँ पे प्रॉक्सी चेन में राउंड रॉबिन चेन करके, रैंडम चेन करके थोड़ी सी चेन एंड प्रॉक्सी डिटेल आपको एडवांस में मिलती है। स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, प्रॉक्सी डीएनएस आप रिमूव कर देंगे, अदरवाइज डीएनएस की डिटेल्स से आपके मेन आईडी को पता कर लिया जाएगा, आप एनोनिमिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये भी चीजें ध्यान देंगे। अनदर आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, अगेन नीचे आना है, एंड सबसे डाउन में आप मिलेगा, यहाँ पे भी आपको सॉक्स 5 लिखना है स्पेस, और अपना लोकल लूपबैक एड्रेस विथ 9050 टॉर पोर्ट, क्योंकि टॉर के थ्रू मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दोनों मेंटेन करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे भी इस डिटेल को सेव कर देना है और बाहर आ जाना है। दो चीज़ें यहाँ पे सेव करने के बाद छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक और डिटेल मेंटेन करना है, जो कि लेट मी शो प्रॉक्सी। मैं यहाँ पे अगेन विम और ETC नहीं, बल्कि अभी मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा USR के अंदर, LIB के अंदर, एंड यहाँ पे मुझे मेंटेन करना है प्रॉक्सी चेन्स 3, एंड इसके अंदर मुझे प्रॉक्सी रिसॉल्व, एंड जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे। और मैं यहाँ पे चूंकि गूगल का DNS यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी अगर अनदर DNS यूज कर रहे हैं, आपको DNS सर्वर या पब्लिक DNS कोई है, देन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर DNS, बट मैं यहाँ पे .8.8 गूगल का पब्लिक DNS यूज कर रहा हूँ, और फाइनली इसको सेव कर दिया। तो इतनी सारी सेटिंग करने के बाद मैंने जस्ट डन कर दिया। सो गाइस, फाइनली सारा डिटेल सेव करने के बाद यहाँ पे आपको अपने टॉर की सर्विस को स्टार्ट कर लेना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट अपने सर्विस को स्टार्ट कर दो, sudo स्पेस सर्विस एंड यस सर्विस, ओके सर्विस, एंड देन जो भी आपकी सर्विस डिटेल है उसको देकर, और यहाँ पे आपको सिस्टम CTL से भी ऑप्शन मिल जाता है, लाइक स्टेटस चेक करना है, tor डॉट सर्विस आप यहाँ पे चेक कर लो, tor डॉट सर्विस। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये डेड मिलेगा, तो इसको आपको इनेबल करने के लिए स्टेटस की जगह पे मैं स्टार्ट लिख देता हूँ, एंड स्टार्ट, एंटर, tor डॉट सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। इसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, लाइक स्टेटस कमांड से, और सर्विस यहाँ पे एक्टिव आपको दिखाने लगेगा। फाइनली एक्टिव हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे सर्विस sudo सर्विस tor
रीस्टार्ट, ये मैं अभी कमांड आगे एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉक्सी चेंज, और दोनों ऑप्शन है लाइक प्रॉक्सी, आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं प्रॉक्सी चेंज स्पेस फायरफॉक्स, क्योंकि मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, फायरफॉक्स स्पेस, और मैं google.com का मतलब गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने google.com सर्च इंजन यहाँ पे यूज़ कर लिया। बट ड्यूरिंग दिस सेशन मैं यहाँ पे देख लूँ कि हमारा जो फायरफॉक्स है वो बंद है। प्रॉक्सी चेंज फायरफॉक्स google.com अभी मैंने ओपन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनेमिक चेन स्टार्ट हो गया। अब डायनेमिक चेन में क्या बेनिफिट आपको मिलता है कि जो डेड आईपी थी, चेन स्ट्रिक्ट आईपी में मतलब स्ट्रिक्ट चेन में आपने देखा कि जो कनेक्टिविटी था हमारा वो फेल हो जा रहा था, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर कनेक्टिविटी देखने को मिल जा रहा है, प्रॉपर एक्सेस देखने को मिल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट। क्योंकि अभी यहाँ पे जो डायनेमिक चेन है ये लाइव प्रॉक्सीज को लाइव करके आपको एनोनिमिटी को मेंटेन करता है, जो डेड प्रॉक्सीज होती हैं उसको स्किप्ड कर देता है और उस तरीके से मेंटेन होता है। तो लोकल लूप से हमारा जो ट्रैफिक है वो 9050 से पास आउट हो रहा है डायनेमिक चेन का यूज करके। एंड अगर मैं अभी यहाँ पे दिखाऊं तो मेरा जो लोकेशन है, मैं व्हाट इज माई आईपी, इससे पहले आपको कुछ और मिला था व्हाट इज माई आईपी, अगर मैं दिखाऊं लेट मी शो, ये कुछ ओके जब भी आप प्रॉक्सी वीपीएन कुछ भी सर्विस यूज करते हो नेटवर्क ट्रैफिक थोड़ी स्लो होती है, तो उसको भी मेंटेन कर लें। हाइड्रेट तो कि मुझे इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, फाइनली चेक कर लेते हैं अगेन। ओके या दिस वन वेरीफाई। फाइनली वेरीफाई करने के बाद व्हाट इज माय आईपी अगर मैं चेक करता हूं, सो लेट मी शो कहाँ का ये डिटेल दिखा रहा है। अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है माय आईपी डिटेल में, या अभी फाइंड हो रहा है आईपी, नॉट डिटेक्टेड है ना। तो यहाँ पे तो पूरी तरीके से ये आईपी को डिटेक्ट अभी नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे अभी भी सर्चिंग प्रोसेस चल रहा है, उसको होने देते हैं। एक्सेप्ट कुकीज एंड क्लोज ऐसे कुछ करके ये दे रहा है, ओके एक्सेप्ट एंड क्लोज। अगेन रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, थोड़ा सा बैक में कर लेता हूँ, एंड अगेन मैं यहाँ पे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस और एंटर किया। थोड़ा सा प्रॉक्सी जब भी अप्लाई हो जाता है तो थोड़ा स्लो कनेक्शन होता है। यहाँ पे एक आईपी एड्रेस वेरीफाई हुआ, अभी इसको मैं चेक करता हूँ कि कहाँ का दिखा रहा है। ओके तो ये दिखा रहा है अभी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का, ओके तो इस तरीके से ये दिखा रहा है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो जो भी आपकी डिटेल है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल में आपको यहाँ पे अगर चाहते हो कि ये लिस्ट और ये सारी चीज़ें ना दिखे, तो इसके लिए भी आप प्रॉक्सी चेंज कॉन्फ की फाइल के अंदर जाके क्वाइट मोड इनेबल कर सकते हो, नो इशू। वहाँ से भी आपको क्वाइट मोड इनेबल करने के बाद ये सारे ऑप्शंस या सारी डिटेल्स हट जाती है। बट ठीक है, मैं एक दूसरा या इसको मैं जस्ट यहाँ से स्टॉप कर दूँ, लेट मी शो, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी अबॉर्ट कर दूँ, एंड जस्ट टॉर सर्विस को रीस्टार्ट करना। आपको रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से आप यहाँ पे ओपन करिए, एक नया यहाँ पे आपको कनेक्शन मिलेगा। आप उस कंडीशन में जब इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे वंस अगेन, क्योंकि यहाँ पे अनदर है, तो अभी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ही यहाँ पे दिखा रहा है। ओके जस्ट क्लोज वंस अगेन, एंड इसको मैं ऑन करता हूँ, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस और एग्जीक्यूट किया। आपको अगर रेंडमली चेंज करना है तो ये तो डायनेमिक बेस पर आपने अप्लाई कर ही दिया है, बट यहाँ से आप अपने लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से फिर से ये कैप्चा वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि आप ह्यूमन हैं या कंप्यूटर हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक ह्यूमन ही हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट। और ये कह रहा है ट्राई अगेन लेटर, ओके वाई your computer or network may be sending automated queries to protect our users, we cannot process your query right now, for more information, okay
तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अभी कुछ ऐसा डिटेल दिखाने लगा, बट डोंट वरी, मैं इसको जस्ट क्लोज कर देता हूँ। और वो बार बार अटेम्प्ट मैं लास्ट कैप्चा वाले में भी काफ़ी टाइम ले लिया था क्योंकि वेरीफाई नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से ये डिटेक्ट कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बट आप रिबूट करके काम कर लेंगे या दोबारा से इसको जस्ट ओपन करके काम करिए, वर्क करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई विंडोज़ की मशीन है, उसमें भी आपको प्रॉक्सी इनेबल करना है, तो कैसे आप इनेबल कर सकते हो? ओके, डन। तो यहाँ पे हमारा एक विंडोज़ मशीन है जो कि मैंने लाइव कर लिया। अब मैं एक लाइव प्रॉक्सी यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ। लाइव प्रॉक्सी लिस्ट मुझे बस यहाँ से फाइंड कर लेना है। ओके, सो गाइस, विंडोज़ की प्रॉक्सी के लिए हम लोग आ जाते हैं विंडोज़ कंप्यूटर सिस्टम पे, और यहाँ पे काफ़ी इजी है। जैसे कि मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, इंटरनेट मेरा यहाँ पे चल रहा है, और मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ youtube.com मेरा रनिंग है, और यहाँ से मैं यूट्यूब को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अभी जो भी मेरा ट्रेंडिंग पेज और ये सब दिखा रहा है वो इंडिया के लोकेशन से दिखा रहा है, क्योंकि इंडियन लोकेशन पे मैं हूँ, इंडिया कंट्री में। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसका प्रॉक्सी चेंज करना है, तो मुझे सबसे पहले तो एक प्रॉक्सी लिस्ट चाहिए, जो कि आप लिखेंगे फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा कि आप या तो SOCKS 5 की प्रॉक्सी या तो HTTPS की प्रॉक्सी यूज़ करें। HTTP की प्रॉक्सी ना यूज़ करें तो बेटर है। और यहाँ पे SOCKS 5 की प्रॉक्सी में मुझे इसका IP एड्रेस मिल जा रहा है और इसका पोर्ट नंबर 8111 है। ये 2 चीज़ें बस चाहिए होगा। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग पर आ जाएंगे, और यहाँ से आप जस्ट अप्लाई करेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट, प्रॉक्सी पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आप मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप पे आप आ जाएंगे, जस्ट इनेबल करेंगे, और प्रॉक्सी लिस्ट पे आपको यहाँ पे मेंटेन करना है जो भी आपकी प्रॉक्सी है, लाइक 11 करके जो भी IP थी उसको ऐड करना, उसका पोर्ट नंबर जस्ट सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद आप सेव करने के बाद जस्ट इसको क्लोज करेंगे, दोबारा इंटरनेट को जब ही एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जिस भी कंट्री का आपने एड्रेस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर देगा, राइट। और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हो जाएगा, या तो व्हाट इज़ माय IP एड्रेस चेक करेंगे तो उसी कंट्री का दिखाएगा। तो काफ़ी ईजी है विंडोज़ लिनक्स के साथ काम करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कंप्लीट वीडियो आई थिंक आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर आपने लास्ट तक कोई भी पार्ट मिस नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।